हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2021 और ये 24 ऑफ फरवरी फर्स्ट शिफ्ट है ना, उसके क्वेश्चंस मैथ्स के मेमोरी बेस्ड। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दैट क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x अपॉन अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x दिस इज इक्वल टू a साइन इनवर्स साइन x प्लस कॉस x बाई b, ओके, प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी। ऑर्डर्ड पेयर ए बी बताना है अपने को, ठीक है। बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, 1 प्लस साइन 2x कितना होता है, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ओके। 1 को बेसिकली लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, और अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस। तो इस फॉर्मूले से तुम साइन 2x का वैल्यू निकालोगे अगर, तो उसको क्या लिख सकते हो, उसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास साइन 2x का दो मैनिपुलेशन। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन कॉस माइनस साइन बाई अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x, ऐसा है। तो ऊपर में कॉस माइनस साइन है, तो मैं क्या ट्राई करूँगा, कॉस माइनस साइन किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, वो होता है साइन प्लस कॉस का। तो नीचे साइन 2x को साइन प्लस कॉस वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा। तो कॉस माइनस साइन अपॉन अंडर रूट 8 माइनस साइन 2x की जगह पे लिखा साइन प्लस कॉस होल स्क्वायर माइनस 1 dx। अब क्या करो, ये जो साइन प्लस कॉस है इसको मान लिया t, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करो, तो क्या हो जाएगा साइन प्लस कॉस का कॉस माइनस साइन dx इज इक्वल टू dt। तो न्यूमरेटर में कितना आएगा, कॉस माइनस साइन dx की जगह पे dt, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 8 प्लस 1 9 माइनस टी स्क्वायर। तो ये हो गया इंटीग्रेशन dt बाई अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। तो मैं फार्मूला पता होगा, इंटीग्रल dx बाई रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना होता है, ये हो जाता है साइन इनवर्स x बाई a होता है, ठीक है। तो बस ये कितना हो गया, साइन इनवर्स t बाई 3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा। तो ये हो गया साइन इनवर्स t की जगह पे रख दो कितना, साइन x प्लस कॉस एक्स बाई 3 प्लस लैम्डा। तो इसको कंपेयर करो a साइन इनवर्स दिस इस वाले चीज़ से, तो यहाँ पे a आएगा, तो a का वैल्यू 1 आ रहा है और b का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1, 3, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question says a man moves on a straight line whose arithmetic mean of reciprocals of intercepts on axis is 1/4, ठीक है। देयर आर 3 मार्बल्स, एट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1, बी जिसका कोऑर्डिनेट है 2,2 एंड सी जिसका कोऑर्डिनेट है 4,4, ठीक है। विच मार्बल lies on path of man, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन लगता है, बट है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, अ मैन मूव्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन हुज अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस इज 1/4। तो ठीक है, सॉल्यूशन, मान लो मैन जिस लाइन पे मूव कर रहा है उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए है
और वाई इंटरसेप्ट बी है, ठीक है। तो मैन के लाइन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब मैन के पास का खास बात क्या है, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स। तो रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 1 बाई ए 1 बाई बी। तो 1 बाई ए और 1 बाई बी का अरिथमेटिक मीन कितना होगा, वो होगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी अपॉन 2। ये कितना दे रखा है, 1 बाई 4। पढ़ो क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस इज 1 बाई 4, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी जो है 1 बाई 2 आ रहा है। अच्छा देखो, अब एक मार्बल है 1 1 पे, दूसरा मार्बल बी है 2 2 पे, और तीसरा मार्बल सी है 4 4 पे। वो पूछ रहा है मेरे से कि इन तीनों में से कौन सा मार्बल उसके पाथ पे लाई करेगा, मतलब इन तीनों में से कौन सा कोऑर्डिनेट उसके लाइन को सेटिस्फाई करेगा। डाल के देखो, 1,1 डालो, 1 1 डालो तो कितना आएगा इस वाले इक्वेशन में, तो वो आएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1, गलत हो गया। बी डालो 2,2, वो कितना आ जाएगा, 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 2। मैच हो गया ना, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 2। सिमिलरली अगर तीसरा डालोगे, सी डालोगे 4,4, तो वो कितना आ जाएगा, 4 बाई ए प्लस 4 बाई बी इज इक्वल टू 1। ये भी गलत हो गया। तो कौन सा मार्बल लाई करेगा, मार्बल एट बी, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी tan ऑफ सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n tan इनवर्स ऑफ 1 बाई आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ट्रिकी है। चलो सबसे पहले अंदर वाला सिग्मा सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू 1 से n tan इनवर्स, ये नीचे में कितना है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, इसको हमने ऐसे लिखा 1 प्लस आर इंटू आर प्लस 1, और ऊपर में हमने लिखा आर प्लस 1 माइनस आर, बिकॉज हमें एक फॉर्मूला मालूम है कितना, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये कितना होता है, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ओके। तो उस फॉर्मेट में लाने के लिए इसको हमने ऐसे कर लिया। तो ये कितना हो गया, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से n, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ r, ठीक है। अब इसमें r की जगह 1 रखो तो कितना आएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, प्लस r की जगह 2 रखो, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, प्लस r की जगह पे 3 रखो, tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, प्लस डॉट 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 r की जगह n रखो, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। इसमें देखो क्या क्या कैंसिल होगा, tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 कैंसिल होगा, tan इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 कैंसिल होगा। तो ऐसे करके सब कैंसिल होता चला जाएगा, लास्ट में भी ये tan इनवर्स n कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 तुमको मालूम होना चाहिए, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी tan ऑफ कितना, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस पाई बाई 4। अब यहाँ पे ये जो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ध्यान से सुनना, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसमें डालो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये कितना होगा, पाई बाई 2, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा कितना को जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, यानी tan पाई बाई 4। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। बस ये क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक सेकेंड, लेट मी हैव द क्वेश्चन।
आइए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इफ़ A1 A2 A3 डॉट डॉट A10 आर इन GP एंड A7 अपॉन A5 इज इक्वल टू 25, फाइंड A10 अपॉन A8। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सा, देखो इतना कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। A1 A2 A3 ये सब GP में है, तो GP में 7th टर्म A7 कितना होगा, वो होगा A इंटू फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर 6 अपॉन A5 कितना होगा, फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो की पावर 4। इसका वैल्यू कितना दे रखा है 25, तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 25। नाउ मेरे से पूछा क्या है, A10 अपॉन A8 पूछा है। A10 कितना होगा A1 आर की पावर 9 और A8 कितना होगा A1 आर की पावर 6। ठीक है, A1 आर की पावर 9 अपॉन A1 आर की पावर 7 होगा, तो ये भी आर स्क्वायर आ रहा है, यानी इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, बोला इफ़, ठीक है, P प्लस Q इज इक्वल टू 2 एंड P टू द पावर 4 प्लस Q टू द पावर 4 इज इक्वल टू 272। ठीक है, वेयर P एंड Q आर द रूट्स ऑफ अ quadratic equation, are the roots of a quadratic equation, find that quadratic equation। ठीक है, तो P Q रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ऐसा दे रखा है। सम ऑफ रूट्स कितना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है बताओ, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, वेयर एस इज द सम ऑफ रूट्स एंड पी इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, पढ़ते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब नाउ P प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स तो 2 दे रखा है, P की पावर 4 प्लस Q की पावर 4 कितना है 272। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर Q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 272। अच्छा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को अगेन मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q होल स्क्वायर माइनस 2PQ, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2P स्क्वायर Q स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 272। अब P प्लस Q तो पता है 2, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 2, ये PQ को T बोल दिया, 4 माइनस 2T होल स्क्वायर माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा T स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 272। सॉल्व करो इसको, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके पूरे में कैंसिल करो पहले। चलो लिखो 16 प्लस ये हो जाएगा 4T स्क्वायर माइनस 16T माइनस 2T स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 272। तो ये हो जाएगा कितना 2T स्क्वायर माइनस 16T माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा T स्क्वायर माइनस 8T माइनस 128 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा T प्लस 16 नॉट प्लस, इसका फैक्टराइजेशन करो तो कितना हो जाएगा T माइनस 16 इंटू T प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो T का वैल्यू या तो 16 होगा या तो T का वैल्यू माइनस 8 होगा, तो इसका मतलब PQ का वैल्यू 16 या फिर माइनस 8। तो इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों में से देख लो ऐसा कुछ। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, दिस क्वेश्चन सेज द डिस्टेंस ऑफ द point of intersection, sorry, the distance of the point
119 from point of intersection of line x minus 3 by 1 is equal to y minus 4 by 2 is equal to z minus 5 by 2 and the plane x plus y plus z is equal to 1 is, ऑप्शन भी दे रखा है 38 टू रूट 19 रूट 38 या फिर 19 रूट 2। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इस लाइन का और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। वो जो भी पॉइंट आएगा उसका डिस्टेंस बताना है, कहाँ से, 119 से बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाइन लिखो x माइनस 3 बाई 1 y माइनस 4 बाई 2 z माइनस 5 बाई 2 और इस लाइन के ऊपर जनरल पॉइंट लेने के लिए लैम्डा मान लिया। ठीक है, तो x का वैल्यू आ रहा है 3 प्लस लैम्डा, y का वैल्यू आएगा 4 प्लस 2 लैम्डा, z का वैल्यू आएगा 5 प्लस 2 लैम्डा। तो इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट क्या ले सकता हूँ, 3 प्लस लैम्डा, 4 प्लस 2 लैम्डा, 5 प्लस 2 लैम्डा। नाउ ये ऐसे करके एक प्लेन है और यहाँ पे एक लाइन इसको कट कर रहा है। तो लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन निकालने के लिए ये प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। जहाँ पे भी कट किया बेसिकली ये पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट इज जनरल पॉइंट ऑन लाइन। तो मतलब लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट में ये मान सकता हूँ। तो जहाँ पे कट किया मान लो उसी का कोऑर्डिनेट ये है, a का कोऑर्डिनेट मान लो। ठीक है, अब ये पॉइंट प्लेन पे लाई करता है तो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो दिस पॉइंट लाइज ऑन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो सेटिस्फाई करो, x यानी 3 प्लस लैम्डा प्लस y यानी 4 प्लस 2 लैम्डा प्लस z यानी 5 प्लस 2 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू 1। तो 2 2 4 5 लैम्डा प्लस, ठीक है 5 लैम्डा प्लस कितना 12 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, -11/5 आ गया। लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा, -11/5। आई होप सब चीज़ सही है। ठीक है, तो लैम्डा -11/5, तो a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 3 प्लस लैम्डा यानी 3 - 11/5, 4 - 22/5, 5 - 22/5। तो कितना आ रहा है 4/5, -2/5, 3/5। ये a आ गया और इसका डिस्टेंस निकालना है कहाँ से, 1,1,9 से। मान लो ये पॉइंट P है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से वो होगा 4/5 - 1 स्क्वायर प्लस -2/5 - 1 स्क्वायर प्लस 3/5 - 9 स्क्वायर। मे बी शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा, शायद मे बी, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक रहा होगा। दिस इज़ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, बट तुम्हें प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देयर आर 2 poles and height of one is 3 times the other, height of one is 3 times the other। ठीक है, they are 150 meters apart and a man from their midpoint on road found elevation angles to be complementary, elevation angles to be complementary। Find height of a small pole, find height of स्मॉल पोल। ये क्वेश्चन किसका है, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लो रोड है, यहाँ पे दो पोल है, एक पोल ऐसा और एक पोल ऐसा, ठीक है। मान लो ये रोड इज़ AB और ये पोल AC एंड BD। तो AC का हाइट अगर h है तो BD का हाइट हो जाएगा 3h, बिकॉज हाइट ऑफ वन पोल इज़ 3 टाइम्स, ठीक है। अब इन रोड के मिड पॉइंट पे, मतलब AB का मिड पॉइंट मान लिया P है, यहाँ से एक आदमी दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है और एंगल ऑफ एलिवेशन उसको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, यानी ये एंगल थीटा मिलता है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो हाइट ऑफ ए स्मॉल पोल बताना है। चलो ये AB का लेंथ मान लिया y या फिर 2y मान लेते हैं, 2y। तो ऑफ कोर्स AP हो जाएगा y और PB भी हो जाएगा y, क्योंकि मिड पॉइंट है P। तो इन ट्रायंगल ACP ट्रायंगल में लगाओ tan थीटा, कितना हो जाएगा h/y। उसके बाद इन ट्रायंगल PBD है ना, ये D पॉइंट है, इन ट्रायंगल PBD लगाओ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, वो कितना हो जाएगा 3h/y हो जाएगा। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। नाउ tan थीटा इज h/y, तो 3h/y इज cot थीटा विच इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो इसका मतलब है 3h/y इज इक्वल टू 1/h/y, यानी 3h/y इज इक्वल टू y/h। तो इसका मतलब है 3h² इज इक्वल टू y²। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y गिवन है, देख लो, दे आर 150 मीटर्स अपार्ट, मतलब ये जो y का वैल्यू है कितना है 150 मीटर्स है। तो यहाँ से 3h² इज इक्वल टू, ठीक है, 150 का होल स्क्वायर, तो √3h इज इक्वल टू 150। तो h का वैल्यू 50 इंटू 3/√3, यानी कितना हो जाएगा 50√3 हो जाएगा। आई होप सब कुछ सही है। 3h² इज इक्वल टू y², तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग, मैंने स्क्वायर रूट लिया तो √3h इज इक्वल टू 150, ठीक है। हाँ, h का वैल्यू 50√3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो बस हाइट ऑफ ए स्मॉल पोल कितना हो जाएगा 50√3, ओके।